हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों में आज एक और नई क्लास आपके सामने लेकर आया हूं जो बेस्ट टीसी परीक्षा 2025 और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 से संबंधित है साथियों। बहुत ही अच्छा क्लास में आपके सामने लेकर आया हूं साथियों, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो चलते हैं साथियों। चलने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा साथियों। तो चलते हैं साथियों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि कौलाइत मेले का सबसे अधिक आकर्षक है। कौलाइत मेले का सबसे अधिक आकर्षक है बाल नृत्य, दीपदान, पुष्पदान या फिर साधु नृत्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दीपदान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई? जयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में या फिर बूंदी में? तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बूंदी जिले में स्थापित की गई थी। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? बूंदी जिले के लाखेरी में राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर या फिर अजमेर? राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गागरोन, झालावाड़ में राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डाकण प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था साथियों? महाराणा संग्राम सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने, जगत सिंह ने या फिर अमर सिंह ने? इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि डाकण प्रथा को किसने अवैध घोषित किया। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। महाराणा संग्राम सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने, जगत सिंह ने या फिर अमर सिंह ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकण प्रथा को सर्वप्रथम अवैध घोषित किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बूंदी, बिजोलिया, शेखावाटी या फिर सीकर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। कौन? साधु सीताराम दास, यानी कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन है, जिनसे संबंधित है कौन? साधु सीताराम दास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर है के निकट कौन सा पठार स्थित है साथियों? बोराट का पठार, उड़िया का पठार, मालवा का पठार या फिर भीम का पठार? राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उड़िया का पठार। राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार स्थित है? उड़िया का पठार स्थित है, जो कहां पर स्थित है साथियों? सिरोही में स्थित है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है साथियों। राजस्थान का उच्चतम पठार कौन सा है? सर्वोच्च, यानी कि उच्चतम पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रण बाजा व रतवई नृत्य कौन सी जनजाति के हैं? बेस्ट टीसी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि रण बाजा व रतवई नृत्य कौन सी जनजाति के हैं? भील जनजाति के, गरासिया जनजाति के, कालबेलिया जनजाति के या फिर मेव जनजाति के? रण बाजा व रतवई नृत्य कौन सी जनजाति के? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मेव जनजाति के हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 56 का मैदान है
दक्षिण पूर्वी उदयपुर बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, कोटा बूंदी जिले का लगभग 1/3 क्षेत्र, श्री गंगानगर जिले का मैदानी क्षेत्र, या फिर भरतपुर का मैदानी क्षेत्र। 56 का मैदान किसे कहा जाता है साथियों? बेस्ट इसी परीक्षा वो चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक में जरूर छपने वाला है साथियों क्वेश्चन। यानी कि दक्षिण पूर्वी उदयपुर बांसवाड़ा वो चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी क्षेत्र 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं? 4, 7, 5 या फिर 6? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक लेलैंड संयंत्र कहां पर स्थित है साथियों? कोटा में, जयपुर में, अलवर में या फिर अजमेर में? अशोक लेलैंड संयंत्र कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अलवर जिले में अशोक लेलैंड संयंत्र स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहां के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा रहा है साथियों? जैसलमेर शैली का, झालावाड़ शैली का, कोटा शैली का या फिर बीकानेर शैली का? मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहां के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर शैली की शोभा है कौन सा चित्र? मुमल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बंदेज के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, बंदेज के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर, जयपुर, अजमेर या फिर कोटा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जयपुर बंदेज के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था साथियों 15 अप्रैल 1591 ईस्वी को, 18 जून 1576 ईस्वी को, 19 जून 1592 ईस्वी को या फिर 18 जुलाई 1576 ईस्वी को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था साथियों। किन किन के मध्य लड़ा गया था? अकबर व महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ा गया था साथियों। अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था और ये अनिर्णायक युद्ध था साथियों। हल्दी घाटी कहाँ पे पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है साथियों। आपसे पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी कौन से जिले में पड़ती है, तो राजसमंद जिले में पड़ती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में गौरव पथ से तात्पर्य है राष्ट्रीय मार्ग, शहीद मार्ग, ग्रामीण सड़क या फिर राज्य मार्ग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण सड़क। राज्य में गौरव पथ से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण सड़क है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में 56वां अकाल किस वर्ष पड़ा था साथियों? 1952 ईस्वी में, 1958 विक्रम संवत में या फिर 1956 विक्रम संवत में या फिर 1960 में? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1956 विक्रम संवत में पड़ा था। इसी कारण इसको 56वां अकाल के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बांगड़िया नृत्य से, पणिहारी नृत्य से, गुड़ला नृत्य से या फिर कालबेलिया नृत्य से? प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कालबेलिया नृत्य से संबंधित है कौन? गुलाबो, जो कालबेलिया नृत्य में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है साथियों। ठीक है, गुड़ला नृत्य की बात करें तो गुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है साथियों। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है और इससे कुंवारी कन्याएं करती है मारवाड़ी। ठीक है, पणिहारी नृत्य और बांगड़िया नृत्य भी कालबेलिया जनजाति का नृत्य है साथियों। पणिहारी व बांगड़िया नृत्य किस जनजाति का है? कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सासी जनजाति अपनी उत्पत्ति मानती है सूर्यमल से, संसीराम से, सासमल से या फिर सनोई से। सासी जनजाति अपनी उत्पत्ति मानती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सासमल नामक व्यक्ति से सासी जनजाति अपनी उत्पत्ति मानती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में साकल का संबंध किससे है? खेत की चार दीवारी से, पशु बांधने के लिए प्रयोग की जाने वाले लोहे की रस्सी से, एक प्रकार के आभूषण है, या फिर खेत में खरपतवार हटाने का लोहे का यंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पशु बांधने के लिए प्रयोग की जाने वाली लोहे की रस्सी को साकल कहते हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाले जिले हैं साथियों। कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाले जिले हैं। किशनगढ़, अजमेर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो आप सभी को पता है कि किशनगढ़, अजमेर में भी यूरेनियम का उत्पादन होता है, बांसवाड़ा में भी होता है, डूंगरपुर में भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सोना कहाँ पे उत्पादित होता है, तो ये कहाँ पे उत्पादित होता है? बांसवाड़ा में होता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राय पिथौरा किसे कहा जाता है साथियों? अजय राज को, जय सिंह को, पृथ्वीराज तृतीय को या फिर हमीर को? राय पिथौरा किसे कहा जाता है साथियों? बेस्ट इसी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राय पिथौरा किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ठीक है, कहाँ के शासक थे? ये अजमेर के चौहान शासक थे साथियों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहाँ के शासक थे? अजमेर के शासक थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? सरस्वती दास, माणिक्यलाल वर्मा, नैनूराम शर्मा या फिर हाजी फैज मोहम्मद? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये की गई थी साथियों किसके अध्यक्षता में? नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं साथियों, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये 4 जिले हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं साथियों, और इनका संभाग कौन सा लगता है? कोटा लगता है साथियों। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है साथियों? हाड़ौती में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है साथियों। ठीक है, इसी कारण इस प्रदेश का नाम क्या रखा गया? हाड़ौती रखा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं साथियों। ये छोटी सी क्लास जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। और जो भी सदस्य नए जुड़े हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद साथियों, थैंक यू सभी।